आपको एक घर में एक लड़का शादी के योग्य हुआ तो लड़की ढूंढना शुरू किए। तो आदमी सोचता लड़की भी अच्छी हो, पढ़ी लिखी भी हो, कुछ दहेज पानी भी ठीक से मिल जाए और सुंदर भी हो, सब चीज देखता है आदमी। और इधर तो कम बिहार में बहुत दहेज चलता, 10 लाख 15 लाख 20 लाख ये दहेज चलता है। इधर तो बिना दहेज की शादी होती है, जो देना गिफ्ट में दे दीजिए बस। उधर ऐसा नहीं चलता, डिमांड होती तिलक कितने का चाहिए। अगर लड़का डॉक्टर है तो 25 लाख 30 लाख मिलेगा डॉक्टर। अगर लड़का मास्टर है तो उसको तो कम से कम 20 लाख रुपया दहेज देना पड़ेगा। 15 लाख से कम में वो शादी करेगा नहीं, उसके बाद सारा सामान भी देना पड़ेगा। जमीन बेच के बेटियों की शादी करते वहां के लोग, अपनी आंख से देखे, जमीन बेच के कर्ज लेकर। छत्तीसगढ़ में ये सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा है। सबसे बड़ा धन तो बेटी होती है। जिस माँ बाप ने आपको बेटी दे दिया तो बहुत बड़ी चीज दे दिया। ये धन धन नहीं है। आपके घर में भोजन बनाने वाली आ गई, कपड़ा धुलने वाली, बर्तन मांजने वाली, जीवन भर सेवा करने वाली आ गई, और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी आदमी मन में होता दहेज हो। तो लड़का लड़की ढूंढना शुरू किया तो एक लड़की पसंद आ गई, पर एक बार में फाइनल नहीं होता। लड़का देखेगा, फिर चाचा फूफा मामा रिश्तेदार गांव के सब कोई देखते हैं, तब फाइनल होके। तो दूसरी बार में एक गाड़ी बुकिंग किए, उसमें सास जो लड़का की माँ थी वो भी तैयार हो गई कि बाबू हम भी लड़की देखने जाएंगे। आजकल महिलाएं भी लड़की देखने जाती है ना, छत्तीसगढ़ में भी जाती है लड़कियां देखने के लिए। महिलाएं भी कहीं कहीं जाने लगी है, अब नया फैशन नया जमाना है। लड़का देखे चाहे महिला देखे चाहे पुरुष देखे, लड़की का ऊपर से चेहरा ही देख सकता है, चरित्र तो आने के 6 महीना बाद में दिखता है। तुरंत पता नहीं चलता कि लड़की कैसी है। इसीलिए देखने पर संस्कार देखिए, समझिए बस। चेहरा को बहुत ठीक ठाक होना चाहिए, बस संस्कार देखिए। और एक चीज और है, आजकल लोग एक शिकायत करते हैं हम लोगों से, साहब जी आजकल कहाँ अच्छी बहू मिलती है। सबकी शिकायत आजकल बहू है अच्छी नहीं मिलती। ये बताइए, बहू और बेटी बनने की अलग अलग फैक्ट्री होती है, अलग अलग कारखाना है। बहू कहाँ से आती है? विदेश से। बेटी से किसी को शिकायत नहीं, बहू से सबको। आजकल बहू अच्छी नहीं मिलती। आजकल कहाँ अच्छी बहू? बहू में गड़बड़ी है, इसका मतलब बेटियों में गड़बड़ी है। आजकल अच्छी बेटियां नहीं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बोलने की। कौन कहेगा कि हमारी बेटी ठीक नहीं? अब बहू को तो सब दोषी ठहरा देंगे, आजकल बहू अच्छी नहीं। अच्छी बेटी ही अच्छी बहू बनती है, बहू कोई आकाश से नहीं आती। अगर बेटी संस्कारवान है, गुणवान है, तो वो अच्छी बहू बनेगी, अच्छी पत्नी बनेगी, अच्छी माँ बनेगी, अच्छी बहन बनेगी। अब बेटी संस्कारवान नहीं, गुणवान नहीं, तो कहाँ से बनेगा? कुछ नहीं बनेगा, सब आइटम खराब। तो माँ भी तैयार हो गई, लड़का की कि हम भी लड़की देखने जाएंगे। लाख मना किए पर नहीं मानेगा, नहीं हम भी देखने जाएंगे। अब गाड़ी में बिठाल के सब लड़की वाले के यहाँ गए, तो लड़की भी बढ़िया सज धज कर बिल्कुल मेकअप करके ट्रे में चाय लेके आई। धीरे धीरे एक कदम बढ़ाते बढ़ाते सामने में आए। तो सब लोग बड़े ध्यान से देखते कि ऊपर से नीचे तक लड़की कैसी, ठीक ठाक है कि नहीं, कोई गड़बड़ी तो नहीं, टांग छोटी बड़ी तो नहीं, सब बराबर ही ना, लंगड़ी तो नहीं है, अंधी तो नहीं है, सब अच्छा था। लड़की ने चाय रखा और चली गई घर में, कमरे पर। अब लड़का की माँ सोचती है, बूढ़ी माता जी सोचती है कि सब तो ठीक, लेकिन बोलती कैसी कही है, तुतलाती तो नहीं है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। बोली तो सुने नहीं। तो महिलाओं का स्वभाव होता अंदर तक चली जाती है, किचन तक चली जाएंगी, बेडरूम तक उनको सब जगह की फ्री रहता है, एलाउ रहता है। तो अंदर चली गई, लड़की बैठी हुई थी अपने बेडरूम में बिस्तर पर। बगल में बूढ़ी माँ जाकर बैठ गई, गांव देहात की बूढ़ी माँ, अनपढ़। अब पढ़ी लिखी लड़की सोचती कि बात करूंगी, कुछ बोलेगी तो पता चलेगी कि तोतली तो नहीं बोलती, तुतलाती तो नहीं है।
तो लड़की से उस माता जी ने पूछा कि बताओ बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने कहा माता जी मेरा नाम रूपा कुमारी है। कहा ठीक है, रूपा कुमारी अच्छा नाम। कहा कितना पढ़ी है? लड़की ने कहा कि माता जी मैं एमए की हूँ, एमए मेरा कंप्लीट है। अब बूढ़ी अनपढ़ माता जी को पता क्या कि एमए क्या होता है। वो सोची कि लगता है सब पढ़ाई पढ़ ली है, इतना पढ़ी तो पता नहीं कुछ रांधना गढ़ना जानती कि नहीं जानती। शंका हुआ, पूछ लेना चाहिए। माता जी ने सोचा कि डायरेक्ट पूछेंगे कि क्या क्या बनाना जानती है तो गड़बड़ हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, थोड़ा इंग्लिश तो हम भी जानते हैं। आजकल अनपढ़ लोग भी इंग्लिश बोलना जानते हैं। बहुत महिलाओं को देखी में नहीं आता फिर भी इंग्लिश बोलेंगे। अभी बार हम एक महिला के घर गई में तो बात कर रही थी मुझसे कि साहब जी मेरी बेटी ना अपने फ्रेंड के साथ तो नहीं बना, उसको घूमने जा रही है, फ्रेंड अंग्रेजी में हुआ दोस्त के साथ। अब अंग्रेजी में बोल रही थी अपने फ्रेम के साथ में, फ्रेम जो होता ना, अपने फ्रेम के साथ में घूमने जा रही है। अब मुझे हंसी आ गई कि फ्रेम के साथ नहीं फ्रेंड के साथ है। अरे हिंदी में बोल देना था कि दोस्तों के साथ घूमने जा रही है, लेकिन आदमी अंग्रेजी। तो उस माता जी ने सोचा कि इतना पढ़ी लिखी है तो हिंदी क्या बोले, थोड़ा अंग्रेजी हम भी झाड़ लेते हैं। उस माता जी ने कहा कि बेटा तुमको किचन में क्या क्या आता है? अब रसोई घर भंडार में क्या क्या भोजन में आता नहीं, अब डायरेक्ट किचन में पूछ लिया, किचन अंग्रेजी शब्द है। कहा तुमको किचन में क्या क्या आता है? तो उस लड़की ने कहा माँ जी मुझे किचन में चक्कर आता है। बुढ़िया तो घबरा गई, कहीं ये घर में जाके कुछ बनाएगी खिलाएगी नहीं, लगता है इसके लक्षण नहीं दिख रहा है। धीरे से पति से बोलती उठिए जी दूसरी लड़की देख लेंगे। पति अपने बेटा से कहता बाबू और कोई देख लेंगे, छोड़ो इसको। लेकिन आजकल लड़का लड़की की पसंद भी बहुत चल रही है। माँ बाप को पसंद नहीं पर लड़का लड़की को पसंद है तो फाइनल, और माँ बाप को पसंद है पर लड़का को पसंद नहीं है तो शादी होगी ही नहीं। पहले का जमाना गया कि शादी के बाद दुल्हन का चेहरा देखता था दूल्हा। आजकल तो पहले खूब बात हो जाती, तुमको क्या पसंद है, हमको ये पसंद है, ये फिल्म पसंद, ये खाना पसंद, सब चीज पहले ही पूछ लेते हैं। ज्यादा है तो मोबाइल दे देता लड़का, वीडियो कॉलिंग करके बात कर लो। शादी हो गई लड़का के पसंद से। अब बूढ़ी माता जी को तो पसंद नहीं था, गुस्सा तो था। लड़की आई तो बस लगी रहती थी मोबाइल में, मम्मी के साथ, पापा के साथ, भाई के साथ, सहेली के साथ, दोस्त के बात कीजिए, सीमा से काम की बात कीजिए। बहुत महिला को देखिए वो भोजन बनाएगी, अपनी बहन के पास फोन लगा दी तो नॉन स्टॉप चलते रहता है। का साग बने तो का भात है, तो सेवी साग है कि भाटा है कि मुरई है, सारी चीज की व्याख्या मोबाइल में ही हो जाती है। जियो फ्री है, हमारा क्या जा रहा है, चाहे धीरू भाई अंबानी का, मुकेश भाई अंबानी का, आपका तो समय वेस्ट हो रहा। बात करते जाएंगे, भोजन बनाते जाएंगे, किचन में मोबाइल लेके नहीं जाना चाहिए। तो 8-10 दिन हो गया, अब रूपा जी भोजन नहीं बनाई तो एक दिन सास ने कहा कि आज आपके हाथ का भोजन सब लोग खाएंगे, जाओ भोजन बनाओ। अब भोजन को भी सफाई शुद्धता से बनाना चाहिए। चूल्हे देख के, छत्तीसगढ़ में सफाई बहुत होती है। मतलब मैं 10 राज्य घूमी हूँ, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बिहार, नेपाल, बंगाल और भी कई राज्य गई हूँ, लेकिन यहाँ जैसे सफाई नहीं। छत्तीसगढ़ में बहुत सफाई है। घर को सुबह से उठेंगे, झाड़ेंगे, पोछेंगे, जीतेंगे, बड़े शुद्धता से। राजस्थान भी अभी जाना हुआ 2 महीना पहले, दिल्ली में कार्यक्रम था, दिल्ली के बाद राजस्थान था, राजस्थान से फिर छत्तीसगढ़ आई, तो वहां पर भी इतनी सफाई नहीं है। छत्तीसगढ़ में सफाई बहुत रहती है, घरों में साफ सुथरा रहता है। भोजन बनाते समय मोबाइल और टीवी के सामने में भोजन बैठकर मत बनाइए, क्योंकि ध्यान भटक जाता, ध्यान से बनाइए। एक महिला बोली साहब जी हम आपके अपने हाथ से भोजन बना के खिलाएंगे। हम लोग भी कबीर पंथी हैं, ऐसे वैसे नहीं है, हम सब जानते हैं। अब जिद कर ली कि हम खिलाएंगे ही, हम क्या अच्छा खिलाइए, तो बोले क्या खाइएगा? हमने कहा हमको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, आज भिंडी की सब्जी रोटी बनाई है।
शाम का समय। अब भिंडी को धो के और अमनिया करने के लिए, काटने के लिए हंसिया लेके बैठ गई और सामने में टीवी चालू कर ली। टीवी में चल रहा था मिलासी, गोपी बहू, बड़ी बहू, छोटी बहू, कौन सीरियल पता नहीं। महिलाएं सब ज़्यादा जानती होंगी, हमारे यहाँ तो टीवी नहीं है, कभी देखते भी नहीं है। वो सीरियल भी देखते हैं कि साहब जी मेरा फेवरेट सीरियल। उनका ठीक है माता जी। अब भिंडी भी काटते जा रही है और टीवी भी देखते जा रही है। काटते काटते किच 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 काटते काटते देखे 2-4 पिल्लू कच कच कच। ध्यान तो टीवी में है ना। अब भिंडी के अंदर सुराग होता है, छेद होता है, उसमें कितने घुसे हैं कुछ पता नहीं चलता। भिंडी काटिए तब टीवी के सामने बैठ के मत काटिएगा। बाकी सब्जी खा सकते, जैसे आलू, आलू के अंदर कीड़ा नहीं होता, क्योंकि भिंडी में इल्ली होता है। बिहार में पिल्लू कहते हैं, इधर इल्ली कहते हैं ना, कीड़ा। तो काट दी। हमने कहा माता जी सीरियल खत्म हो गया होगा तो दूसरा सीरियल देखें। कहा क्या हुआ साहब जी? काम देखिए आपने भिंडी के साथ कीड़ा को भी काट दिया, अब कैसे भोजन होगा? कहा दूसरी सब्जी बना देंगे। हम कहे हम खुद बना लेंगे, बहुत हो गया। रूपा कुमारी किचन में गई, चावल निकाली। हम लोग ये चावल भैया सूप में लेते, पीलते, चुनते तब बनाते हैं। बाकी राज्यों में नहीं, चावल बोरा में से निकालेंगे, कुकर में डालेंगे, धोएंगे, 2 सीटी लगाए, बन गया, भोजन तैयार हो गया। अब सब खाने बैठे। अब माता जी जब खाने बैठी तो सहयोग की बात, चावल में कंकड़ रहा होगा। अब उसी की थाली में ये सहयोग देखते, उसी की थाली में आ गया भोजन। जैसे ही 2-4 कोर अंदर गया और दांत में कट से चावल कंकड़ किया। अब बुढ़िया तो लगी चिल्लाने, ए रूपा कुमारी कहाँ गई? कहा जी माँ जी। कहा भगवान ने 2-2 आंख दी है, दिखता नहीं है कि चावल में कंकड़ था, मेरे दांत टूट गए, जबकि बुढ़िया के तो दांत पहले से टूटे थे। लेकिन गुस्सा में ये आंख दिया, अंधी हो कि दिखता नहीं है। भगवान ने 2-2 आंख दिया, देख के बनाना चाहिए। चावल में कंकड़ था, दांत टूट गया मेरा। अब आजकल की बहुएं भी सुनने वाली थोड़ी है, ब्याज सही रिटर्न करती है, ब्याज लगा के डबल। कहा माँ जी आपको भी भगवान ने 32-32 दांत दिया है, तो 4 कंकड़ भी चबा सकती थी। सुनने वाले हम लोग कहते कि सास खराब है, सास कहती कि आजकल बहुएं खराब है। खराब कोई चीज नहीं है, ना सास खराब होती है ना बहू खराब होती। खराब होती है बोलने का जुबान, शब्द। अगर उसी को प्रेम से कह दो कि बेटी चावल देख के बनाना, कंकड़ था चुन के बनाना, तो वो भी कहेगी हाँ माँ जी गलती हो गई, अगले बार से चुन के देख के बनाना। बात खत्म हो जाती। इसीलिए कबीर साहब ने कहा शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे खाओ। ये हाथ पैर नहीं होते शब्द के, लेकिन शब्द जो घाव करता है वो घाव आज तक है, अभी तक है। इसलिए मीठा बोलिए। रहीम जी ने कहा बड़ा सुंदर कि रहीमन जिब्या बाबरी कह गई बचन रसोल रसाल, आपो तो भीतर रहे जूती खाए कपाल। इसलिए संभाल संभाल के बोलिए। तो आप लोगों के बीच कुछ मैंने निवेदन किया कि जीवन का वक्त बीतते जा रहा है, सुबह होती है, शाम होती, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अब दोपहर का एक सत्र बस बचा, अंतिम। परसों आए थे तो शुरुआत थी और आज अंतिम थी। यही जीवन का है कि जन्म लिए तो शुरुआत, कुछ बड़े हुए तो दोपहर, और शाम को ढलती जवानी बुढ़ापा। इसलिए कहा किसी ने कि सुबह का बचपन हंसते देखा, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, शाम को ढलते बुढ़ापा देखा, रात को खत्म कहानी। यही जीवन की सच्चाई। दूसरी बात मैंने प्रकाश डाला कि नारी शक्ति विश्व में सबसे बड़ी शक्ति होती। प्रत्येक नारी को नारी धर्म का पालन करना चाहिए। नारी में अदब, अपनत्व और आहुति, मर्यादा, अपनापन और आहुति अर्थात त्याग की भावना होना चाहिए।
नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती, नारी चाहे तो घर को नर्क बना सकती। अर्थात हर नारी को संस्कारवान होना चाहिए। संस्कार से घर स्वर्ग बनता है और कुसंस्कार से घर नर्क बनता है। इसलिए नारियों को संस्कारवान होना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों के बीच मैंने कुछ निवेदन किया। हमारी संगीत भजन मंडली है, इनके द्वारा एक भजन, इसके बाद भोजन तैयार हो गया है मेरे ख्याल से। आदेश समिति लोग